प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्लास में हमने बताया था एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या है ना। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो शरीर में बायोसिंथेटिक प्रोसेस में बनता नहीं है, उसको बाहर से आपूर्ति करना पड़ता है। बाद बाकी जो फैटी एसिड शरीर में बायोसिंथेटिक प्रोसेस में बनता है वो साइटोसोल में होता है, और इसके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। और इस एसिटाइल कोएंजाइम के जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंत में बन सकते हैं, या जो बड़े फैटी एसिड के श्रृंखल है उस फैटी एसिड के श्रृंखल से जो फैटी एसिड के श्रृंखल से बीटा ऑक्सीडेशन के तहत दो कार्बन के एसिटाइल को टूटते हैं, अर्थात इनके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम में, जिनकी कार्बन संख्या है 2। इस एसिटाइल कोएंजाइम में साइटोप्लाज्म में एक के बाद एक अणु आपस में जुड़कर फैटी एसिड का निर्माण होता है। जब हम लोग जानते हैं जो इवन नंबर ऑफ कार्बन के जुड़ने से, हाइड्रोकार्बन से जुड़ने से जो फैटी एसिड बनेगा, तो हम उसे कहते हैं संतृप्त फैटी एसिड व सैचुरेटेड फैटी एसिड। और आदिविल संख्या की जो हाइड्रोकार्बन जुड़ के जो फैटी एसिड बनते हैं उसे हम कहते हैं असंतृप्त फैटी एसिड। हम लोग जानते हैं फैटी एसिड मतलब क्या है ना। फैटी एसिड मतलब है ना, एक तरफ रहेगा CH3 और दूसरी तरफ रहेगा COOH समूह, अर्थात एसिड समूह, और बीच में CH2 समूह के लंबी श्रृंखल होती है। तो फ्रांस लिंग 1963 में फैटी एसिड जो सिंथेसिस व संश्लेषण है इसको उन्होंने वर्णन किया, जिस तहत एक साइटोसोल में जो फैटी एसिड बनते हैं वो फैटी एसिड सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स के तहत बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्स में दो मूलतः सल्फाइडिल ग्रुप होता है, एक सिस्टीन के साथ होता है और एक एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ एसी समूह जुड़ा रहते हैं, और 7 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होता है जो मिलके फैटी एसिड निर्माण करते हैं। तो फैटी एसिड निर्माण के पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुविक एसिड है, और उस पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, उस एसिटाइल कोएंजाइम में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए उसको क्रॉस करने के लिए साइट्रिक एसिड बनना जरूरी होता है, क्योंकि साइट्रिक एसिड के लिए ये जो पार्मीज एंजाइम है वो रास्ता खोल के रखता है। दूसरी ओर क्या है, जो मैलिक एसिड है उसके लिए भी रास्ता खोला होता है, लेकिन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के लिए रास्ता बंद होता है। इसीलिए क्या होता है ना, पायरुविक अम्लों सर्वप्रथम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में को फैक्टर NAD की सहायता से और COSH की मदद से एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है, और जिसमें एनर्जी उत्पन्न होता है, और ये 2 कार्बन के एसिटाइल कोए होते हैं। इस एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैलिक एसिड से रूपांतरित होकर जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होते हैं उस जिसकी कार्बन संख्या है 4, इन दोनों 4 और 2 कार्बन के मिलके 6 कार्बन के सिट्रिक एसिड बनते हैं। और सिट्रिक एसिड व साइट्रेट के लिए ये रास्ता खोला होता है, और साइट्रेट सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में साइट्रिक एसिड आते हैं तो इस साइट्रिक एसिड जो 6 कार्बन के हैं वो साइट्रिक एसिड लाइज व साइट्रेट लाइज एंजाइम की उपस्थिति में और ATP जिसमें जरूरत होता है क्योंकि ऊर्जा देते हैं, और COSH की मदद से पुनः साइट्रिक एसिड 6 कार्बन वाले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोए में परिवर्तित होता है। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की भविष्य क्या है ना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पुनः मैलिक एसिड में बदलता है, जो कि साइटोसॉलिक जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उनकी उपस्थिति में NADH2 से NAD में परिवर्तित होता है और मैलेट में चेंज हो जाते हैं, और उस मैलेट के लिए रास्ता पुनः खुल जाता है और वह माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर आ जाते हैं। तो इस रूप से हर टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड है उस पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में परिवर्तित होने के लिए ये प्रोसेस अपनाना पड़ता है, और जैसे ही एसिटाइल कोए की मात्रा साइटोसोल में जाता है बढ़ जाता है तो उस एसिटाइल कोए का कार्बोक्सिलेशन होता है। जैसे कि नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, इस एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर और ATP की उपस्थिति में एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलानाइन कोए
में परिवर्तित होता है, साथ साथ एडीपी प्लस पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं, क्योंकि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस में उत्पन्न और जो एनर्जी है इस अभिक्रिया में जरूरत होता है। तो एसिटिल कोई की कार्बन संख्या हम लोग जानते हैं 2 कार्बन, और मेलानाइट कोई की जो कार्बन संख्या है ये 3 कार्बन के होते हैं। तो इस प्रकार 2 कार्बन युक्त एसिटिल कोए और 3 कार्बन युक्त मेलानाइट कोए आपस में अभिक्रिया कर एसिटो एसिटिल कोई बनाता है, जो कि ये 4 कार्बन जो एक फैटी एसिड है। साथ साथ एक जो कार्बन है उस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निर्गमन होता है। इस रूप से 4 कार्बन के एक फैटी एसिड श्रृंखल बनते हैं। इसी प्रकार यदि हम लोग और एक एसिटिल को 4 कार्बन युक्त फैटी एसिटिल को के साथ जोड़ दें तो 6 कार्बन युक्त फैटी एसिड बन सकते हैं। इसी क्रम में लगातार 2 कार्बन के एसिटिल को इस प्रोसेस के तहत जोड़ के विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 16 कार्बन के फैटी एसिड है जो पामिटिक एसिड कहते हैं, इस प्रकार स्टीयरिक एसिड है। तो इस प्रकार के इवन नंबर के जो फैटी एसिड यानी कि संतृप्त फैटी एसिड का निर्माण होता है। और यदि अनइवन प्रोसेस सेम है, अनइवन नंबर ऑफ कार्बन संख्या की यदि होगा फैटी एसिड में, तो उसे हम लोग कहेंगे संतृप्त फैटी एसिड। ये हुआ फैटी एसिड संश्लेषण की एक ओवरऑल रिएक्शन है।